सफल करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा है। तो क्यों नहीं उसके ऊपर भरोसा रख के चलते? क्यों नहीं उसको अपना सब कुछ दे देते कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को तेरे लिए समर्पित करता हूं, खुदावन तेरे कामों के लिए। परमेश्वर मुझे पता है तू मुझे बनाएगा, तू मुझे अच्छा बनाएगा, उत्तम बनाएगा, बेहतर बनाएगा। ऐसे रख के चलना है। मैंने बोला आज प्रभु के साथ ईमानदार बनो, प्रभु की हजूरी के साथ ईमानदार बनो, परमेश्वर के कामों के लिए कदम बढ़ाओ, प्रभु के उस दर्शन के लिए, उस विजन के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है, उस विजन में एक मन होके चलो, डिसीजन लो परमेश्वर के कामों को करने के लिए। मैं बोलती हूँ आप प्रभु के कामों को करोगे तो परमेश्वर आपके कामों को करेगा, आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। मेरा विश्वास है कि आज आप प्रभु की हजूरी में हो और आप आज ब्लेस हो, क्योंकि आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, आप उसके उस स्थान में हो, आप परमेश्वर के भवन में हो और प्रभु के भवन में परमेश्वर की हजूरी मौजूद है, परमेश्वर का वो अभिषेक। सचमुच प्रभु ने कहा जितनी प्रार्थनाएं, विनतियां, जितनी दुहाई इस भवन में दी जाएगी मैं उनके ऊपर कान लगाऊंगा, मैं उनका उत्तर दूंगा और वो सचमुच वो गवाही के साथ खड़े होंगे। आज आप प्रभु के भवन में हो, आज आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हो, लगाए गए हो, तो आप सदा लहराते रहोगे, आप हरे भरे रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ आप जब बने रहते हो ना, जब डाली दाखिलता के साथ बनी रहती है तो वो फलती ही फलती है। और आप प्रभु की हजूरी में हो, परमेश्वर के भवन में हो, उसकी संगति में हो, तो ऐसे हो सकता है आप ना फलो, आप फलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे कितना मर्जी इंतजार करना पड़े, चाहे जितनी मर्जी वेट करनी पड़े, पर परमेश्वर के दास ने बोला था वो वेट सचमुच ग्रेट को लेके आती है। जो लोग विश्वास में बने रहते हैं, जो लोग इस चीज के लिए इंतजार करते हैं कि मुझे पता है मैं प्रभु की हजूरी में हूँ, मुझे पता है मैं प्रभु के भवन के साथ, वचन के साथ, प्रार्थनाओं में बना हुआ हूँ, मुझे पता है मैं जरूर गवाही लेके आऊंगा। तो आपकी जिंदगी में जरूर वो गवाही आती है, पर आपको वो इंतजार करना पड़ता है। और जब वो गवाही आ जाती है, जब वो लंबा इंतजार, वेट खत्म होता है, तो ऐसा आपकी लाइफ में हो जाता है कि आपको वो पिछला जो पुराना होता है ना, वो आप भूल ही जाते हो। तो ऐसा परमेश्वर आपको भुलाने वाला आपकी लाइफ में वो गवाही देगा। इसलिए मैंने आज बोला आपने इस चीज को विश्वास करना है। हर एक दिन अपनी लाइफ में इस उम्मीद को रख के चलो कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैंने बोला आज इस उम्मीद रख के चलो। क्यों इस चीज को इंतजार करते हो कि परमेश्वर करेगा? क्यों नहीं बोलते परमेश्वर आज करेगा? ऐसा क्यों बोलते कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा? क्यों नहीं बोलते आज प्रभु की हजूरी में आज परमेश्वर दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद करेगा, मैं आजाद होके चलूंगा? क्यों नहीं बोलते कि परमेश्वर मुझे नशे से आजाद करेगा? ये क्यों नहीं बोल सकते आप कि आज नशे का लास्ट दिन है, आज बांझपन का लास्ट दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है? क्यों नहीं ये बोल सकते? क्योंकि परमेश्वर जो है वो आज का परमेश्वर है, वो आज का परमेश्वर है। इसलिए ये नहीं बोलना कि परमेश्वर करेगा, ये उम्मीद रखनी है आज परमेश्वर करेगा, अभी करेगा, तुरंत करेगा। मैंने बोला क्योंकि वो तुरंत करने वाला परमेश्वर है। कैसा आपका विश्वास है वो मायने करता है आपकी लाइफ में कैसी, कब और किस तरह गवाही आएगी। कई लोगों का विश्वास है कि हाँ परमेश्वर करता होगा, हाँ हमने सुना है वो बीमारों को चंगा करता है, पर कई विश्वास करते हैं कि हाँ हमने सुना है यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ अगर परमेश्वर ने मुर्दों को जीवित किया, अगर अंधों को आंखें दी, तो मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर मेरी लाइफ में भी काम करने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास को रख के चलना है आपने।
इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि परमेश्वर ने बोला मैं आज और तुरंत करने वाला परमेश्वर हूं। इस बात की उम्मीद रखनी है कि परमेश्वर अभी करेगा। ये जो बाइबल हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया। हम बड़े चमत्कार इसमें पढ़ते हैं, प्रभु के कामों को हम देखते हैं। पर जो ये काम है ना, ये आज भी करने की परमेश्वर ताकत रखता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, क्योंकि वो आज कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दिए कि आप इसको बस पढ़ते रहो, पर परमेश्वर ने आपको, हाँ पढ़ते रहो, विश्वास करो, पर परमेश्वर ने जो बातें जो लिखी है ना, वो परमेश्वर आपके लिए तब से बात नहीं कर रहा कि तब मैंने किया था। परमेश्वर आपसे आज के लिए बात कर रहा है। जब इस वचन को पढ़ते हो ना, तो इस तरह पढ़ो कि परमेश्वर आज के लिए बात कर रहा है। आज के लिए वो बात कर रहा है। इस तरह वचन को पढ़ना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम आज करेगा, परमेश्वर मुझे आज आजाद करेगा, परमेश्वर मुझे आज छुटकारा देगा, परमेश्वर मुझे आज बांझपन से आजाद करेगा, आज मेरा ब्लेस होने का दिन होगा। जब आप इस वचन को पढ़ते हो ना, तो उस तरह से पढ़ो, पर उस वचन को पढ़ने के लिए, घोषणा करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। और विश्वास और हथियार, जैसे बोलते हैं हथियार चलाने के लिए, चाहे हथियार पड़े हैं, हथियार चलाने के लिए कि कैसे चलाने हैं, वो आपके अंदर ऐसे नहीं है। कई लोग देखते हैं उनके पास हथियार हैं तो फिर भी वो डरते हैं कि हथियार, वो डरते हैं। वैसे ये पता है कि उनके डर से बड़ा वो हथियार है, पर जो प्रार्थना है ना, वो आपको उस डर से निडर करती है, और जो वचन है वो एक हथियार की तरह काम करता है। वही लोग जो है वो अपनी लाइफ में गवाही ले सकते हैं, जो लोग लगातार प्रार्थना में हैं और जो लगातार वचन को पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो आपने इस घोषणा को करके चलना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में आज काम करेगा। जितने लोग आज लेहन लेने के लिए आए हैं, आपका हो सकता कोई ना कोई विषय हो, तो आपने इस चीज को विश्वास करना है कि प्रभु मेरी लाइफ में काम करेगा। और दूसरी जो परमेश्वर की आवाज है पूरी कलीसिया के लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक जन के लिए, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दूसरी परमेश्वर की आवाज है आपके लिए कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी महिमा के लिए कार्य करो। आपको क्या लगता है, इन लोगों ने गवाहियां दी हैं तो सिर्फ वो देखने के लिए गवाहियां दी हैं? अगर इन लोगों ने टेस्टमनीज दी हैं, अगर ये लोग गवाही इनको मिली है, परमेश्वर ने इनको दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, तो क्या लगता है परमेश्वर ने सिर्फ इतना करने के लिए बस इनको गवाही दे दी है और ये घर में बैठ जाएं? नहीं। जितने भी लोगों को परमेश्वर गवाही देता है, जितने भी लोगों को प्रभु चंगा करता है, जितने भी लोगों को परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करता है, उनको बच्चे के साथ ब्लेस करता है, उनको घर के साथ ब्लेस करता है, उनको वीज़े के साथ ब्लेस करता है, उनको अच्छे कामकार के साथ ब्लेस करता है, तो परमेश्वर उनको गवाही इसलिए देता है कि उस गवाही के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करो। आज मैंने बोला परमेश्वर जो है वो तुरंत काम करने वाला परमेश्वर। आप बोलोगे कि प्रभु मेरी लाइफ में काम कर, हाँ परमेश्वर आज ही आपकी लाइफ में काम करेगा, पर आपको सबसे पहले उसके लिए वायदा करना पड़ेगा कि परमेश्वर तू मुझे गवाही देगा, तू मेरी लाइफ में काम करेगा। मैं वायदा करता हूँ प्रभु, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, मैं तेरे उस काम को करूँगा। परमेश्वर आज क्यों आपको गवाही दे? परमेश्वर आज क्यों आपको टेस्टमनी दे? क्यों परमेश्वर आपको अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस करे? क्यों परमेश्वर आज आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद करे? क्यों परमेश्वर आपको कोई किसी ना किसी तरह की गवाही दे? क्यों दे? क्यों दे? उस गवाही को देने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे गवाही दे, ताकि इस गवाही के द्वारा मैं तेरे नाम की महिमा करूं, मैं तेरे कामों को करूं।
परमेश्वर ने आज आपको चुना है। मैं क्यों बार बार आपको याद दिलवाती हूँ कि आज आप प्रभु भोज लेने वाले हो, आज आप परमेश्वर के उस मांस और लहू को लेने वाले हो। मैं क्यों बार बार आपको याद दिलवाती हूँ कि आपको परमेश्वर ने महिमा के लिए चुना है, क्योंकि आपको पता है जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करते हो तो आपकी ब्लेसिंग वहीं से निकलती है। लोगों की जिंदगियों में कई बार वो गवाहियां उनको ऐसे नहीं मिलती, जब वो सेवा में आ जाते हैं तो उनको वो गवाहियां मिल जाती हैं। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए कदम बढ़ा देते हैं तो आपको, जब आप डिसीजन ले लेते हैं, हन्ना ने बोला था कि परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे दे, प्रभु तू मुझे दे दे परमेश्वर, इसको मैं तेरे कामों के लिए दे दूंगी, तू मुझे दे दे परमेश्वर। ये आशीषें जरूरी हैं, घर बार पैसा जरूरी है, पर सबसे ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी रूहें जो है वो बचाई जाएं। आपका सबसे पहला जो काम है ना वो रूहों को बचाने का है। जो आत्माएं नाश हो रही हैं उनके उद्धार का है। आज आप मांस और लहू को लेने जा रहे हो, परमेश्वर की उस कुर्बानी को याद करोगे तो क्या आपको लगता है बस इसीलिए आपको चुना है कि आप हर महीने आओ? कई तो लोगों का प्यार ही हर महीने वाला है। दो तरह के लोग हैं, जिनका प्यार है हर महीने वाला, वो ऐसा प्यार है जब वो महीने बाद भी प्रभु भोज लेते हैं, आंसू इतने इतने टपकाते, पता नहीं कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये भी नहीं सोचते 3 हफ्ते के बाद आया हूं पर फिर भी आंसू इतने इतने टपकाते, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर भी देखता है, बच्चे 3 एतवार तो तू आया नहीं, आज आके प्रभु भोज लेके कौन सा प्रेम तो साबित कर रहा है, कौन सा प्यार साबित कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे सिद्धता नहीं चाहता आप सिद्ध बने, परमेश्वर आज आपसे ईमानदारी चाहता है कि आप ईमानदार बने। क्या ईमानदार हो प्रभु की हजूरी के साथ? क्या ईमानदार हो परमेश्वर के भवन के साथ? क्या ईमानदार हो उसके वचनों के साथ? परमेश्वर ने बोला कि एक दिन मेरे भवन में आना। ईमानदार हो परमेश्वर के वचनों के साथ? सिद्ध तो कोई भी नहीं है। कौन है सिद्ध? आपको क्या लगता है कौन है सिद्ध? पर हम प्रभु में लगातार चल के सिद्ध बन सकते हैं। कोई भी सिद्ध नहीं है। परमेश्वर आज आपसे सिद्धता नहीं चाहता, परमेश्वर आज अपने लोगों से ईमानदारी चाहता है कि मेरे लोग ईमानदार बने मेरी हजूरी के साथ, मेरे वचनों के साथ, मेरे दिए हुए कामों के साथ। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुझे चुना ताकि तू फल लेके आए। आपको क्या लगता है, आप गवाही दी आपने और परमेश्वर ने आपको घर बैठने के लिए चुना? नहीं, ये फरवरी महीना परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। आपने हर एक जन ने अपनी गवाही को देना है परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में गए और जब प्रभु उन्होंने पहला अपना चमत्कार किया तो वचन में लिखा है कि जब वहां पे दाखरस जो था वो कम हो गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया और जब उसको चखा गया तो कहते ये तो बहुत अच्छा है। जब आप प्रभु के कामों के लिए खड़े होते हो, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हो कि प्रभु मैं तेरे ऊपर अपनी लाइफ को देता हूं, प्रभु मुझे पता है तू मुझे जो बनाएगा ना वो अच्छा बनाएगा, वो बहुत अच्छा तू मुझे बनाएगा। मुझे पता है मेरी ये प्लानिंग है, मेरी ये योजना, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। वचन में लिखा है मनुष्य के मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, पर सफलता सिर्फ यहोवा से ही मिलती है। आप प्रभु के मार्गों को, प्रभु के कामों को सीधा करोगे तो मैंने बोला परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करेगा। उसने बोला मैं वो आवाज हूं, मुझे भेजा गया है कि मैं प्रभु के कामों को करूं, उसके मार्गों को मैं सीधा करूं। तो क्या बनोगे परमेश्वर के लिए वो आवाज? क्या बनोगे? प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं प्रभु तेरे कामों को करने के लिए, मैं तैयार हूं प्रभु तेरी महिमा के लिए। ऐसा अगर प्रभु बोझ लेना है ना आज, तो मैं बोलती हूं ये डिसीजन लेके लेना
ये डिसीजन लेके लेना कि प्रभु मैं तेरे मांस और लहू को लेने जा रहा हूं। प्रभु मैं तेरी उस कुर्बानी को याद करता हूं। यीशु तूने जो मेरे लिए लहू बहाया, परमेश्वर तूने मेरे लिए कोड़े खाए, प्रभु मैं इस कुर्बानी को याद करता हूं परमेश्वर, और मैं इसको लेने से पहले तेरे साथ आज वायदा करता हूं खुदावन तेरी महिमा के लिए मैं खड़ा होऊंगा परमेश्वर। जब प्रभु ने चमत्कार किया तो वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना को पढ़ते हैं, मैं आपको ऐसे बता दूंगी, यूहन्ना 2 को जब हम पढ़ते हैं तो 11 में लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। कहते उसने ये चमत्कार इसलिए किया कि उसकी महिमा, उसने अपनी महिमा प्रगट की। देखो कहता सच्चाई यही है, मन फिरा लो, लौट आओ ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। कहते सच्चाई यही है, मार्ग यही है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, स्टार्टिंग भी यही है, अंत भी यही है। कहता मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। कहता मैं ही सच्चा और जीवता हूं। तो क्यों नहीं विश्वास करते? इसलिए तारीफ करो क्योंकि आप उस जीवते परमेश्वर की संतान है। तारीफ करो इस चीज के लिए, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे चुना है परमेश्वर। मैं तो वो भटकने वाला था परमेश्वर, मेरा तो कोई भी रखवाला नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहां भटक रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कितनी लड़कियों के साथ गंदे काम कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कितने नशे में हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कितनी गालियां निकालता हूं, मैं कितना पाप करता हूं। पर प्रभु तूने मेरे ऊपर दया की परमेश्वर, और मुझे चुना परमेश्वर, और तूने मेरे लिए खुदावंद अपने आप को कुर्बान किया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता इस बात के लिए। सदा उसकी कुर्बानी को याद रखना है, सदा उस काम को जो उसने हमारे लिए किया है, आपके लिए, उसको याद रखना है। और मैं बोलना चाहती हूं उन लोगों के लिए, परमेश्वर आपसे आज ये नहीं चाहता कि आप सिद्ध बने, प्रभु आज आपसे ये चाहता है कि आप ईमानदार बने उसकी हजूरी के साथ उसके कामों को करने के लिए। एक महीने में सिर्फ 4 एतवार होते हैं, सारा समय आप अपने काम करते हो, तो एक ही दिन परमेश्वर ने बोला मेरी हजूरी में आना। आपको पता है जब आप अपने दिन की शुरुआत अपनी शुरुआत आप संडे से करते हो ना, तो आपका पूरा हफ्ता जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि सोर्स जो है क्योंकि जो आशीष परमेश्वर से निकलेगी ना, वो आशीष आपकी सदा जो है वो बनी रहने वाली होगी। ऐसे लड़खड़ाने वाले नहीं बनोगे, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा। कहते जो घर पहाड़ पे, जो घर जिसकी नींव इतनी स्ट्रांग होती है ना, वो उसको कुछ भी हो जाए उसको हिला नहीं सकता। आज क्यों लोग जो हैं वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं? क्यों वो बपतिस्मा लेके भी, प्रभु को जीवन दे के भी पीछे हट जाते हैं? क्योंकि वो लगातार प्रभु की हजूरी में नहीं आते। क्योंकि आपको पता है ना, ये काफी नहीं है कि आपने सिर्फ प्रभु को जीवन दे दिया। मैं बोलती हूँ आपकी असली जिसको हम सफर बोल सकते हैं, वो आपका असली तो तब स्टार्ट होता है जब आप प्रभु को जीवन दे देते हो। तो उसी में आपको लगातार प्रभु में बने रहना होता है, लगातार प्रभु की हजूरी के साथ, परमेश्वर के कामों के साथ बने रहना होता है। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, पर वो आपको गिरा नहीं पाएंगे। किसने बोला आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा? परमेश्वर कहता तू आग में होके जाएगा, पर तुझे आग जला नहीं सकती। किसने बोला कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा? आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर वो लंबे समय तक आपकी लाइफ में नहीं खड़ी हो सकती, वो आपको गिरा नहीं सकती। आपका सबसे ज्यादा जो है वो आपकी आत्माओं का उद्धार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहले ये वायदा करना है कि प्रभु तू मुझे गवाही दे, मैं तेरी महिमा के लिए कार्य करूंगा। वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने इस चमत्कार को किया, पहला चमत्कार किया, तो उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर आज इसी तरह गवाहियां देता है, लंगड़ों को चंगा करता है परमेश्वर, अंधों को दिखाता है परमेश्वर लोगों को आजाद करता है, गवाही देता है। तो परमेश्वर ये क्यों करता है? कि उसकी महिमा प्रकट हो,
आप लोगों को गवाही दो, आप लोगों को बताओ कि प्रभु के ऊपर विश्वास करो। ये गवाहियां दिखाने का मतलब यही है कि आप विश्वास करो। गवाही देने वाले का मतलब यही है, जो लोग गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर तूने मुझे गवाही दी है, मैं तेरे कामों को करूंगा। तो परमेश्वर फिर आपको अगली गवाही के साथ खड़ा करता है। टीम बोलती है ये पहली गवाही दे के गया, ये दूसरी दे के गया, ये तीसरी के लिए आ रहा है। ऐसे परमेश्वर आपको गवाही देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियों का अंत नहीं होगा, आपकी लगातार गवाहियां परमेश्वर आपको देता रहेगा। वो छोटी और बड़ी गवाहियां नहीं होती, वो काम और काम प्रभु का होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो आपकी लाइफ में पर्सनल हो चाहे जैसे भी हो, पर आपकी लाइफ में वो गवाही ही गवाही होती है। इसलिए आज तैयार हो परमेश्वर के उस कामों को करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए। सुसमाचार के लिए थर्सडे लोगों को कॉल की गई, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम लिखवाया था। सारे कहते हम तो बिजी हैं, हम नहीं आ सकते आज। वॉलंटियर कहते हैं हमारे घर में बहुत काम है, कुछ ही लोग आए। आपको पता है लोग चाहते हैं प्रभु हमारी जिंदगी में काम करे, हम परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। प्रभु के लिए काम करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, समर्पण देने पड़ते हैं, छोड़ना पड़ता है सब कुछ प्रभु के काम करने। हाँ, परमेश्वर सामर्थ्य देता है उन कामों को करने के लिए, पर परमेश्वर के कामों को करने के लिए, यहाँ पे खड़े होने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रभु की सेवा को करने के लिए मूल्य है। जो लोग मूल्य नहीं दे सकते उनके लिए वो फिर सिर्फ बोल ही सकते हैं, उनके लिए वो सेवा नहीं है। परमेश्वर ने बोला छोड़ सकते हो मेरे लिए, कहता छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आ गया। प्रभु के लिए आज बहुत बोलते हैं हमने काम करना है, प्रभु की सेवा करनी है, सेवा करनी है। मैं बोलती हूँ ये सचमुच जैसे बोलो कि हाँ, कि ये ऐसे दर्द वाला ये एक है सच्चाई कि प्रभु के कामों के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने त्यागने पड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। जिसके लिए आपने लाइफ लगाई होती है ना, कई बार उसको भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे मूल्य मांग रहा है, मूल्य मांगता है परमेश्वर। प्रभु की सेवा जो है ना, वो मूल्य मांगती है, वो समर्पण मांगती है, वो त्याग मांगती है। ग्लोरी दिखती है लोगों को, पर उसके पीछे बहुत त्याग होता है। अगर त्याग देने के लिए तैयार हो तो तैयार हो जाओ प्रभु के कामों को करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन का त्याग होता है, हर एक जन ने त्यागा होता है अपना बहुत कुछ, अपनी लाइफ में बहुत कुछ, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो धन है वो हमने उस स्वर्ग में इकट्ठा करना है। अगर प्रभु ने बुला लिया हमें कि हाँ मुझे तो चाहिए, तो वो सब कुछ त्यागना पड़ता है। इसलिए मेरा विश्वास है, मैंने बोला जब आप प्रभु के लिए अपने एक दिन को त्यागोगे, प्रभु के लिए अपने एक घर के सफाई को छोड़ दोगे, अगर एक दिन प्रभु के लिए अपने काम को छोड़ दोगे कि प्रभु मैं तेरे कामों को आज करूंगा, परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए जाऊंगा, तो मैं आपको बोलती हूँ परमेश्वर आपको बहुत इजी करेगा, बहुत आपको आसान करेगा। परमेश्वर सचमुच आप जो अपने कामों को करके आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, मैं बोलती हूँ परमेश्वर आपको उत्तम बनाएगा, बेस्ट बनाएगा। प्रभु आपकी लाइफ में वो गवाही देगा जो गवाही देखने वाली होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।